मित्रों, आज फिर मैं आपको इतिहास की ओर ले चलता हूँ। भोपाल का इतिहास शायद आप जानते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे भी नहीं ये मालूम था, किंतु अब पता लगा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोपाल का इतिहास क्या है। 11 जून 1949 रक्त रंजित तिरंगा और भोपाल का भारत में विलय। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल को तिरंगा करीब 2 साल बाद आज के दिन मीन्स 11 जून 1949 आखिर में देश में सबसे आखिर में 1 जून 1949 को नसीब हुआ था। वह भी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीदों के खून से सना हुआ। आज़ाद भारत में तिरंगा फहराने पर गोलियों का उपहार देने का बदनुमा दाग लगाया है भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने, जिसके नाम पर आज भोपाल के अस्पताल और कॉलेज है। प्राकृतिक रूप से 7 पहाड़ी और 7 झीलों वाला भोपाल देश का एक खूबसूरत शहर, जिसे 1000 ईस्वी में राजा भोज ने बसाया था। सदियों यह परमारों का महत्वपूर्ण नगर रहा है। बाद में इस पर गोंड शासकों का आधिपत्य रहा है। गोंड राजा निजाम शाह की अप्रतिम सौंदर्य की धनी और एक नन्हे बालक नवल शाह की माँ विधवा रानी कमलापति यहाँ की अंतिम गोंड रानी थी। निजाम शाह की हत्या धोखे से जहर देकर उसके भतीजे चैन सिंह ने राज्य और अपनी चाची रानी कमलापति को पाने के लिए करवा दी थी। अफगानिस्तान से हींग बेचने आए, फिर दिल्ली में सैनिक बने दोस्त मोहम्मद को संकट में राखी बांधकर रानी ने राज्य की रक्षा का वचन लिया था। लेकिन रानी को क्या पता था कि यह राखी उसके गले का फंदा बनेगी और राज्य की रक्षा की गुहार लगाने वाली बहन को कमला महल से कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा हेतु प्राण देना पड़ेंगे। हलालपुरा लाल घाटी पर रानी कमलावती के 14 वर्ष के बेटे ने सिर्फ 100 लोगों के दल के साथ दोस्त मोहम्मद से युद्ध किया, किंतु वह हार गया। रानी को जब कोई रास्ता न दिखा तो उसने भोपाल ताल में बने अपने महल में पानी को प्रवेश कराकर प्राण त्याग दिए और भोपाल पर अफगानी हिंग वाले का कब्जा हो गया। सन 1723 से भोपाल में परमार और गोंड काल का अंत दोस्त मोहम्मद की ताज पोशी से हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तब भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खान था। हमीदुल्ला अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षित था, बहुत ही कुशाग्र और कूटनीतिज्ञ था। वो 1944 से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर होने के कारण संपर्क और शोहरत में काफ़ी आगे था। भोपाल राज्य हैदराबाद के बाद सबसे बड़ा व धनी मुस्लिम स्टेट था। हमीदुल्ला की मोहम्मद अली जिन्ना से बेहद नज़दीकियाँ थी। आज़ादी के समय हमीदुल्ला खान ने भी भोपाल को या तो स्वतंत्र या पाकिस्तान में विलय करने का मन बना रखा था। जिन्ना ने नवाब को पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल बनाने का वायदा भी किया हुआ था। सोचे, भोपाल, सीहोर, नसरुल्लागंज, रेहटी, ओबेदुल्लागंज, बेगमगंज, सुल्तानपुर, रायसेन, कुरवाई और राहतगढ़ जैसा विशाल क्षेत्र पाकिस्तान में होता तो क्या स्थितियां होती। नवाब हमीदुल्ला ने अपनी बड़ी बेटी आबिदा को उसके बेटे शाहयार के साथ पाकिस्तान भेज दिया। पहले पाकिस्तान का विदेश सचिव और वर्तमान में वहाँ के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रमुख शहरयार खान भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान का नाती है। देश आज़ाद हुआ, जगह जगह तिरंगा फहराया गया, लेकिन भोपाल के जुमेराती चौक में जब तिरंगा फहराने हेतु लोग आए तो उन पर नवाब की लाठियां चली। तिरंगा फहराना यहाँ अपराध घोषित किया गया। नवाब ने चतुर नारायण मालवीय को अपना प्रधानमंत्री बनाकर विलीनीकरण आंदोलन में फूट डालने का प्रयास किया। दिसंबर 1948 को विलीनीकरण आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। प्रजामंडल के आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसने लगी थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठाकुर लाल सिंह, उद्धव दास मेहता, भैरव प्रसाद जैसे नेता जेल भेज दिए गए। 14 जनवरी को रायसेन जिले के बोरास गांव में संक्रांति मेले में तिरंगा फहराने पर नवाब के थानेदार जफर अली ने गोली चला दी। गोली चालन किया गया, जिसमें धन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह और 16 वर्षीय छोटे लाल 4 लोग वहीं शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने तिरंगा जमीन पर नहीं रखा। खून से सना यह तिरंगा बाद में शहीदों के परिजनों को मिला। यह तिरंगा आज भी उदयपुरा जिला रायसेन में डॉक्टर विजय मालानी के पास सुरक्षित है। 3 लोग बाद में प्राण त्याग कर भोपाल की सरजमी पर अपना नाम लिखा गए। प्रधानमंत्री चतुर नारायण जी इस घटना से व्यथित हुए और वो
21 दिन के उपवास पर बैठ गए। नवाब ने क्रोधित होकर 29 जनवरी को मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सत्ता अपने हाथ में ले ली और भारत को धमकाने लगा। आखिर वीपी मेनन और पटेल ने अपनी आंखें तरेरी और नवाब को बता दिया कि विलय करो या मरो। तो इस नवाब ने 30 अप्रैल सन 1949 को विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस तरह आज के दिन 1 जून 1949 को भारत गणराज्य की ओर से नियुक्त चीफ कमिश्नर श्री NB बैनर्जी ने भारत का तिरंगा फहराकर उसे सलामी दी। भोपाल के लिए आज का दिन 15 अगस्त से कम नहीं है। भोपाल के लिए 1 जून का दिन जो है 15 अगस्त से कम नहीं है। जानिए, जय हिंद, जय भारत। देखिए आप, ये विलयीकरण था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ताकत थी कि भोपाल आज मध्य प्रदेश की राजधानी है। अन्यथा क्या होता है आप समझ लीजिए। इतिहास को जानिए, इतिहास के पन्नों को पलटिए और समझिए और वर्तमान को संवारिए। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को जाने और भविष्य को संवारिए।